ओके, आपने जो अब तक किया हुआ है और आप जो दो बॉन्ड से वाकिफ हो, पब्लिक कौन से दो बॉन्ड से वाकिफ हो आप? NHAI, REC, वो सब बॉन्ड्स मैंने रखे हुए हैं। पब्लिक ये दोनों बॉन्ड्स जो है आपके नजर के सामने, उसको ऑब्जर्व करो और कैलकुलेटर तेल लेने गया, कैलकुलेटर पे फोकस मत कर। हाँ, 100 रुपए का बॉन्ड है, 1000 रुपए का बॉन्ड है, एवरीवन। सो दो बॉन्ड है, NHAI और REC, और दोनों का फेस वैल्यू, कूपन, मैच्योरिटी मैंने सेम रखा हुआ है, करंट मार्केट प्राइस, रिडेम्पशन वैल्यू। पब्लिक आप दोनों में से कौन सा बॉन्ड सिलेक्ट करोगे इतनी सी डिटेल्स में? मैं जानना चाहता हूं आपके सिलेक्शन के पीछे का क्राइटेरिया आप क्या रख रहे हो? ओके, किसी ने बताया कूपन ज्यादा है, तो कौन सा सिलेक्ट करेगा दोस्तों? कौन सा सिलेक्ट करेगा? NHAI सिलेक्ट करेगा वो। बाकी के भाई लोग, बहन लोग? REC कशाला? प्राइस डिफरेंस ज्यादा है REC का, बराबर? हाँ, दोस्त पुनीत कोई कौन सा सिलेक्ट करेगा? क्या क्राइटेरिया सिलेक्शन का? मैडम आप क्या रखोगे? एब्सोल्युटली एक ही क्राइटेरिया है जो प्राइस डिफरेंस, कूपन, टाइम सबको कंसीडर करता है, और वो एकमात्र क्राइटेरिया क्या है पब्लिक? YTM। बिना YTM का तुम जज ही नहीं कर सकते हो दो बॉन्ड में से कौन सा बेटर बॉन्ड है। सिर्फ कूपन या सिर्फ प्राइस डिफरेंस देख के आप फंस सकते हो। इसके लिए मेरे को YTM देखना चाहिए। अब YTM का फॉर्मूला आपको आता है, अप्रोक्सीमेट YTM आप निकालने जाओ, उससे पहले मेरे को आंसर दो, इधर आंसर निकालने का कोशिश करो। पब्लिक कूपन से कितना आ रहा है? 11%। एवरीवन, कूपन से मेरे पास 11% आ रहा है, और बाकी का प्राइस डिफरेंस जरा देखो। कूपन से 11, प्राइस डिफरेंस कितने का है? प्राइस डिफरेंस से भी कमाऊंगा, बराबर? तो मेरा यील्ड 11 से ज्यादा होगा, ये मेरा 11% से ज्यादा होगा, बराबर? इधर सर प्राइस डिफरेंस से भी कमा रहा हूं मैं, यहाँ पे भी प्राइस डिफरेंस से कमा रहा हूं ना, 920 पे खरीद के 1010 पे बेचूंगा, और कूपन से भी 10% रहा है, तो सर यहाँ पे मेरा यील्ड 10% से ज्यादा होगा। समझा क्या? क्यों? क्योंकि प्राइस डिस्काउंट पे है, रिडेम्पशन पार या उससे ज्यादा पे है, इसके लिए। समझा क्या? वही आप निकाल सकते हो, जरा निकालो पब्लिक, दोनों का YTM फॉर्मूला डालो और निकालो क्विक। सब डिटेल सामने है, अप्रोक्सीमेट YTM का फॉर्मूला डालो और मेरे को बताओ कितना। पहले वाले में करोगे NHAI में कितना? कूपन 11, तो 11 रुपए प्लस रिडेम्पशन वैल्यू 100 माइनस 97.5 अपॉन कितना साल है? 3, और इधर 197.5 अपॉन 2 इंटू 100। ऐसा करोगे आप तो आपको आएगा कितना? NHAI का यील्ड, एनीबडी? 11.11 से ज्यादा 11.98, और वैसे ही निकालो REC का 13.47। Are you sure everyone? बराबर। अब दोस्त किसको खरीदूं मैं? NHAI या REC? जिसका यील्ड ज्यादा उसको खरीदूंगा, क्योंकि यील्ड एकमात्र ऐसा क्राइटेरिया है जो बॉन्ड के अंदर आने वाली सब चीजों को कंसीडर करता है। टाइम, कूपन, प्राइस डिफरेंस, डिस्काउंट, प्रीमियम सब कंसीडर करता है यील्ड, सिर्फ यील्ड के बेसिस पे ही। तो सर आपने यहाँ पे 13.47 और 11.98 बताया, वही आप टाइम वैल्यू या ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते थे, तो तकरीबन वो आंसर आता है। थोड़ा डिफरेंस बढ़ते जाएगा जितना गैप बढ़ते जाएगा, और कुछ नहीं। कंक्लूजन क्या? ऑन द बेसिस ऑफ ITM वी रिकमेंड इन्वेस्टमेंट इन REC। क्यों? इसमें ज्यादा यील्ड है, राइट? अब आप और मैं एलिजिबल हुए क्या चीज के वास्ते? कि अब अपन टेक्स्ट बुक के सम कर पाए। इतना बेसिक इंग्रेडिएंट जरूरी, बॉन्ड का कोई भी सम उठाओ। लेकिन अभी देखना सब बॉन्ड का सम कैसे इजी होता है, बट मैं हर सम में कुछ नया चीज ऐड करते रहूंगा जो आपको पकड़ते रहना, राइट? ओके एवरीवन, चलो आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 1 आपके टेक्स्ट बुक का। क्वेश्चन नंबर 1 पब्लिक
आपने क्या करने का है, आप इंफॉर्मेशन प्लॉटिंग करते जाना, इंफॉर्मेशन प्लॉटिंग करना जरूरी। इंफॉर्मेशन प्लॉट नहीं करोगे खो जाओगे कि चल क्या रहा है क्वेश्चन में। हाँ, वीएचपी कंपनी सोल्ड ₹1000 12% का परपेचुअल बॉन्ड 10 years अगो। मिला क्या पब्लिक सबको सम? एवरीवन? मैडम मिला आपको सम? पढ़ो ना पहला सम, क्या लिखा है वापस से पढ़ो। 10 years अगो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला आप बताओ पब्लिक मेरे को। इंफॉर्मेशन क्या मिला, क्या मिला? सबसे पहले लाइन से बताओ। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है सर? 1000 है। दूसरा क्या मिला आपको? कूपन, 12% कूपन है, 12% 1000 पे मतलब 120। और दूसरा क्या दिया आपको? बस दैट्स इट। टाइम कितना दिया है? 10 years। मत लिखना 10 साल पहले इशू क्या हो, 100 साल। परपेचुअल का टाइम थोड़ी होता है, परपेचुअल बॉन्ड में टाइम, अपन टाइम मतलब क्या लिखते हैं? जितना लाइफ बचा है। मैच्योरिटी बॉन्ड का, परपेचुअल बॉन्ड का मैच्योरिटी नहीं लिखता, फंसाने के लिए दिया है वो। आगे क्या दिया है? राइट। मतलब कितने के यील्ड पे बिक रहे? 15% के यील्ड पे बिक रहे ये बॉन्ड। हाँ, क्या बोला है पहला क्वेश्चन? डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द डिबेंचर। पब्लिक फर्स्ट क्वेश्चन इन द क्लास। पब्लिक प्राइस कैसे निकालते हो जरा आप मेरे को बताओ तो सही। प्राइस 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 P0 कैसे निकालते हो? कूपन इंटू PVI FA X परसेंटेज 40 years प्लस रिडेम्पशन वैल्यू इंटू PVI F X परसेंटेज 40 years। लेकिन सर ये तो उस बॉन्ड के लिए जिसका लाइफ है, इसका तो लाइफ नहीं है। तो सुनो सुनो सुनो, फॉर्मूला में देखो क्या हो जाएगा। P0 क्या हो जाएगा? कूपन इंटू PVI FA। कब तक करूंगा, कब तक करूंगा, कब तक करूंगा? फॉर एवर। रिडेम्पशन वैल्यू है ही नहीं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सिर्फ मिलेगा मेरे को कूपन। कब तक? फॉर एवर। इसके लिए डिवाइडेड बाय YTM। मतलब इससे इसका क्या करने का? सर प्राइस मैं कैसे ढूंढूंगा? यहाँ पे प्राइस मेरे को उन्होंने ढूंढने बोला है। प्राइस कितने का प्राइस है बॉन्ड का? सर कूपन कितना मिलने वाला है? 120। कब तक? फॉर एवर। 0.15 करो जरा, कितना आता है पब्लिक? 800। अब इसको कैसे रीड करने का जरा अच्छे से देखो। आपने 800 रुपए डाला बॉन्ड में, आपको कितना रिटर्न चाहिए? 15%। 800 पे 15%, 120 मिलेगा एवरी ईयर, एवरी ईयर, एवरी ईयर। समझा क्या? 800 डाला, 15% के हिसाब से कितना मिलेगा? 120 एवरी ईयर, एवरी ईयर। उसी को रिवर्स किया मैंने। मतलब मैंने क्या किया सर? मैंने क्या किया जरा ध्यान दो। मैंने 800 रुपए पे 12%, सॉरी 800 रुपए पे 15%, 120 बराबर ना। सो अब ये वाला जो मैंने इक्वेशन निकाला, आपने शायद रियलाइज नहीं किया, आपने ये पहले भी किया हुआ है। आपने ये पहले भी किया हुआ है। मैं इधर बोल रहा हूं, इधर अपने लेक्चर में, अपने लेक्चर में किया हुआ है ये पहले। सर इक्विटी का प्राइस क्या? P0 इक्वल्स टू D1 ना। D1 कैसे आता है? D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ अपॉन KE माइनस G। सर इक्विटी में रेगुलर इनकम के अलावा ग्रोथ भी होता है, प्राइस बढ़ता है। बॉन्ड में प्राइस बढ़ता थोड़ी है। इक्विटी में वो जी क्या था? ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रोथ। बॉन्ड में कोई ग्रोथ होता है क्या? तो समझो ऐसा इक्विटी जिसमें कोई ग्रोथ ही नहीं था, तो क्या करते हैं? तो क्या करते सर? ये क्या हो जाता? 0 और अपॉन के। यही होता ना। वही डिविडेंड के बदले में बॉन्ड में लिखता कूपन, और वही कॉस्ट ऑफ डेट या YTM किसके बदले? KE के बदले। वही तो कर रहा हूं मैं। सो व्हाट इज इक्विटी? व्हाट इज इक्विटी और व्हाट इज बॉन्ड? रादर बॉन्ड इज नथिंग बट इक्विटी विदाउट ग्रोथ। सर कौन से बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं? परपेचुअल। इक्विटी का भी किधर लाइफ है? परपेचुअल इक्विटी और परपेचुअल बॉन्ड एक ही तो चीज है। लेकिन इक्विटी में, इक्विटी तो परपेचुअल है ना, इक्विटी में ग्रोथ हो सकता है, बॉन्ड में कांस्टेंट कूपन, देयर इज नो ग्रोथ। सो व्हाट इज परपेचुअल बॉन्ड? इट इज इक्विटी विदाउट ग्रोथ।
if you can just cut short it. I'll repeat. What is perpetual bond, those? Equity without growth. Understood? इससे मेरे को क्या मिलेगा सर? इससे मेरे को दो फॉर्मूला मिल सकता है. आपने दो फॉर्मूला निकाला ना अभी तक. रिडीमेबल बॉन्ड का दो फॉर्मूला क्या निकाला पब्लिक? प्राइस निकाला और कूपन निकाला. प्राइस निकाला और वाईटीएम निकाला. सर इससे मैं वाईटीएम भी निकाल सकता हूँ. वाईटीएम कैसे आएगा सर? वाईटीएम कैसे आएगा? कूपन अपॉन प्राइस. सर वाईटीएम मतलब कनेक्शन देखो, अभी बाकी सब टॉपिक का मजा आ जाएगा. वाईटीएम वाईटीएम मतलब क्या? यील्ड 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 ना, यील्ड टू मैच्योरिटी. सर आपने इक्विटी में भी कोई यील्ड किया है? इक्विटी में भी कोई यील्ड किया है? डिविडेंड यील्ड विच वॉज क्या? डीपीएस अपॉन एमपीएस. डीपीएस बॉन्ड में कूपन, एमपीएस P0. जिसको इक्विटी में डिविडेंड यील्ड बोलते थे उसको बॉन्ड में क्या बोले अपन? उसको बॉन्ड में अपना वाईटीएम, परपेचुअल बॉन्ड में. सब कनेक्टेड. अगर करना चाहो तो, ना चाहो तो जान दो, ज्यादा टेंशन मत लो. एवरीवन राइट? आगे क्या बोला? ये तो पार्ट 1 हुआ. आगे पढ़ना मैडम. हाँ तो सर उन्होंने बोला है आपको, आपके हिसाब से कीमत कितना होना चाहिए इसका? 800 रुपए. 700 रुपए पे खरीदोगे क्या? ऑफ कोर्स लूट लेंगे. आप सिर्फ क्या लिखोगे यहाँ पे? यस ऐसा क्या लिखोगे? सिंस द बॉन्ड इज क्या अवेलेबल एट लेस देन, सिंस द इंट्रिंसिक वैल्यू इज हायर देन, मैं लिखूंगा इंट्रिंसिक वैल्यू इज ग्रेटर देन क्या? करंट मार्केट प्राइस. द बॉन्ड इज अंडर वैल्यूड, देयरफॉर बाय. सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं क्या? पूछू कोशिश करूं जो उधर नहीं पूछा उन्होंने. आपने 700 पे खरीद लिया, 700 पे खरीद लिया तो यील्ड कितना मिलेगा? यील्ड कितना मिलेगा? 800 पे खरीदा तो 15% मिलेगा. 700 पे खरीदा तो 15 से ज्यादा. तो आपको कितना मिलेगा? 700 डाला और मिलने वाला कितना एवरी ईयर? 120. 120 तो करो 120 डिवाइडेड बाय 700. 15 से ज्यादा, 15 से ज्यादा, 15 से ज्यादा. समझा क्या? ये यील्ड निकाला कितना? 17 पॉइंट. कैसे क्या पता है? आपने 120 अपॉन 700 ना सर, आपने कूपन अपॉन प्राइस किया तो यील्ड आ गया. कूपन अपॉन प्राइस किया तो वाईटीएम आ गया. समझे क्या पब्लिक? ऐसा सब कनेक्शन करते रहो बिटवीन ये. दिस इज कॉल्ड रीडिंग बिटवीन द लाइंस. कैलकुलेशन के बीच में कॉन्सेप्ट को पकड़ते रहो. हाँ आगे मैडम पार्ट 3 में उसका स्टेटमेंट मैंने लिखा है. आप स्टेटमेंट अच्छे से देख सकते हो डिटेल में. हाँ क्या लिखा है आगे? हाँ नॉट परपेचुअल. हाँ हाँ एक मिनट मैडम, क्या क्या अभी पार्ट 3 में बोला है कि अज्यूम करो अभी वो परपेचुअल नहीं है, तो क्या क्या डिटेल्स दिया है जरा बताओ मेरे को. उसका करंट मार्केट प्राइस कितना बोला आपने? 825. फेस वैल्यू जो उन्होंने बोला है 1000 ही है. और कूपन कितना है? कूपन 12% है. और उसका लाइफ दिया हुआ है कितना लाइफ? 8 साल. 12% मतलब 120. हाँ क्या नहीं दिया है आपको? कंप्यूट क्या करने बोला? कंप्यूट मतलब क्या ढूंढने बोला है? वाईटीएम. लेकिन सर वाईटीएम आप ढूंढ रहे हो, उसके पहले कुछ नहीं दिया जो आप अज्यूम कर सकते हो. क्या क्या? रिडेम्पशन वैल्यू नहीं दिया तो एट पार अज्यूम कर सकते हो. बराबर. तो सर मैं वाईटीएम का फॉर्मूला बता सकते हो मेरे को पब्लिक? पहले फॉर्मूला बताओ. वाईटीएम इक्वल्स टू क्या? कूपन. फिगर बताओ कूपन का. 120 प्लस कितने पे रिडेम्पशन? 1000 माइनस 825 कितने साल में? अपॉन 8 अपॉन एवरेज 1000 प्लस 825 अपॉन 2 इंटू 100. आप कैलकुलेटर से पहले आंसर देना चाहिए मेरे को. तुमको ये सब डराना जरूरी? कैलकुलेटर के पहले आंसर दो. कैसे कैसे? कूपन से 12 आ रहा है, प्राइस डिफरेंस से भी आ रहा है ना, तो सर 12 से ज्यादा. अब निकालो करो. आप जब बोलोगे 12 से ज्यादा तो परमिशन, नहीं तो नहीं. बाकी सब अभी से फॉर्मेलिटी हो जाएगा. कितना? 15.55%. समझा क्या पब्लिक?
एवरीवन मैनेजेबल मैनेजेबल राइट। तो जरा आपको चाहिए तो सॉल्यूशन में देख लो उसका प्रेजेंटेशन। अपन ने दो चीज डिराइव किया उसके पहले। परपेचुअल बॉन्ड था जो पहली बार आया, जिसको प्यार से इररिडीमेबल बॉन्ड भी बोलते थे। इररिडीमेबल बॉन्ड, सर क्या याद है आपको आईपीसीसी में अपने इररिडीमेबल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या था? केडी इज इंटरेस्ट अपॉन एनएसपी। ऐसा कुछ नहीं याद है? जान दो। इंटरेस्ट वॉज नथिंग बट कूपन और एनएसपी नेट सेल प्रोसीड, जिसको करंट मार्केट प्राइस बोलते। ध्यान दो ना, आईपीसीसी का क्या लोड लेने का, तेल लेने क्या। मैं आपको आईपीसीसी बताऊंगा, आईपीसीसी का उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। हाँ सर जाने दो। तो परपेचुअल इररिडीमेबल बॉन्ड क्या खासियत होती है ये बॉन्ड का? ये बॉन्ड का खासियत क्या होता है? इसमें डालोगे तो क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ कूपन मिलेगा। लेकिन लाइफ है क्या इसका? रोहित कुरो, लाइफ है क्या इसका परपेचुअल बॉन्ड का? फॉरएवर है। डालेगा क्या तू पैसा ऐसे बॉन्ड में? अगर मगर नहीं, ये बॉन्ड में पैसा डालेगा क्या? इसके सामने ऑप्शन क्या है? रिडीमेबल बॉन्ड। पैसा डालो क्या? अगर मगर जो तू बोल रहा है ना, चल मैं तेरे को दो बॉन्ड देता हूं। एक बॉन्ड है 10 साल का, दूसरा बॉन्ड है परपेचुअल बॉन्ड। दोनों बॉन्ड का वाईटीएम है 10%। वाईटीएम 10%। एक का लाइफ है, दूसरे का लाइफ नहीं। मतलब एक में क्या मिलेगा जो दूसरे में नहीं मिलेगा? समझा क्या? क्या मिलेगा एक में? रिडेम्पशन में कुछ मिलेगा, एक वाले में, दूसरे में नहीं मिलेगा। किधर डालेगा दोस्त तू? दिल पे हाथ रख के बोलना। अपना पैसा डाल रहा है वैसा बोल बोल। निखिल किधर डालेगा? वो बता दिया मैंने, किस में मिलेगा किस में नहीं मिलेगा। किधर डालेगा निखिल? फर्स्ट नहीं, वो फर्स्ट का नाम क्या है? रिडीमेबल या इररिडीमेबल? रिडीमेबल में। अहमद रिडीमेबल किस में डालोगे? टॉस करोगे? इररिडीमेबल में। प्रिंसिपल वापस नहीं आने वाला, नहीं आएगा। तेरे को दोस्त कंपनी पे नहीं है, तेरे पे। तू कंपनी थोड़ी तेरे को गले में पकड़ा रहा है। हाँ मैं तेरे को दो बॉन्ड दिया है, एक रिडीमेबल है, दूसरा इररिडीमेबल है। हाँ अब बोला मैडम ने सही। सेकेंडरी मार्केट में तो रिडीमेबल भी होता है, इररिडीमेबल भी होता है, दोनों होता है। तो किस में डालोगे? रिडीमेबल या इररिडीमेबल? किस में शिवांग? इररिडीमेबल। सर लोग अगर इररिडीमेबल में डालते ही नहीं तो कोई निकालेगा क्यों? पब्लिक निकाल रहा है मतलब पब्लिक डाल भी रहा है ना। कौन से केस में इररिडीमेबल बॉन्ड में डालोगे? कौन से केस में? कभी सोचे हो ये परपेचुअल बॉन्ड? पहली बार तो नहीं सुने हो ना, इसके पहले भी सुने हो। कौन परपेचुअल बॉन्ड इशू करेगा? बताओ मेरे को, परपेचुअल बॉन्ड कौन इशू करेगा? बाय द वे बॉन्ड इशू क्यों किए जाते हैं? पैसा चाहिए इसके लिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। मैं 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का बॉन्ड इशू कर रहा हूं, क्यों? सर मैं लोन लेता हूं, हाउसिंग लोन 20 साल के लिए, मतलब मैं बॉन्ड ले रहा हूं ना, मतलब मैं बॉन्ड इशू कर रहा हूं, ऐसा समझ लो। कोई कंपनी इधर प्रोजेक्ट बना रहा है, उसको लग रहा है कि उसको ब्रिज बनाने में 5 साल लगेगा, तो 5 साल का डेट रेस करेगा ना। वो कोई बिल्डिंग बना रहा है, उसको लग रहा है कि 12 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, तो उस हिसाब से उतने टाइम का लोन लेगा ना। मेरे को पता है घर का मैं ईएमआई चुका पाऊंगा 20 साल में, इसके लिए 20 साल का ईएमआई वाला ऑप्शन वाला लोन ले रहा हूं, 20 साल वाला। तो आप कितने टाइम का लोन लेने जा रहे हो या डेट रेस करने जा रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम के लिए पैसा चाहिए। व्हाट इफ यू डोंट नो हाउ मच टाइम डू यू नीड द मनी फॉर? ऐसा होता है क्या? होता है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट, ये ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग का प्रोजेक्ट रहेगा, ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट, गोल्ड माइनिंग का प्रोजेक्ट, उसको सर वो खोदने में ही, वो जो ड्रिलिंग करने में, एक्सप्लोर करने में ही सालों साल निकल जाते हैं। और उसमें पता नहीं ऑयल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जितना चाहिए उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं अटक सकता हूं, 10 का 15-20 साल हो सकता है। मैं इधर वर्ली सीलिंग बनाने गया, पता चला 5 साल में बन जाएगा ऐसा प्रोजेक्ट में लगा, लेकिन लैंड इंक्रोचमेंट था, वो उसको हटाना। मेट्रो बनाने गया, पब्लिक को हटाओ, गवर्नमेंट से ये परमिशन लो, वो परमिशन लो, इधर सरकार बदल गई, ये अप्रूव नहीं हो रहा, वो अप्रूव नहीं हो रहा। 10 का 20 साल हो गया, मैं तो अटक गया। अभी प्रोजेक्ट 10 साल का था, ये अज्यूम करके चलता और 10 साल का ही लोन लेता और प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ, उधर बैंक खड़ा हो जाता पैसा मांगने। तो ऐसे केस में जब आपको पता ही नहीं आपको कितने टाइम तक का पैसा चाहिए, तो परपेचुअल बॉन्ड सही होता है।
दूसरा दूसरा और कौन इशू करता है परपेचुअल बॉन्ड? याद रखो, वो जिसको फॉरएवर पैसा चाहिए, फॉरएवर पैसा चाहिए, सबको चाहिए फॉरएवर पैसा, ऐसा बोलोगे ना आप? नहीं 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 नहीं, पब्लिक होल्डिंग कंपनीज लाइक टाटा कैपिटल, टाटा कैपिटल और प्रोबेबली यू कैन से महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ये इन लोग का इशू क्या है सर? इनकी खुद की बहुत सारी ग्रुप कंपनीज है, तो उन सबका ग्रुप कंपनीज का, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा बेवरेजेस, टाटा केमिकल्स, ये सबको अगर पैसा चाहिए तो किधर जाएंगे? टाटा कैपिटल को बोलेंगे हमारे लिए पैसा रेस कर, क्या? वो उनका बैंकर, ऐसा समझ लो, टाटा कैपिटल। अब टाटा कैपिटल क्या करेगा? आज टाटा मोटर्स के लिए $1 बिलियन रेस कर रहा है, कल टाटा बेवरेजेस के लिए रेस करेगा, परसों टाटा केमिकल के लिए। अभी उसको पता है फॉरएवर पब्लिक को पैसा चाहिए, सो इसे टाटा कैपिटल एक परपेचुअल बॉन्ड इशू कर देगा और वो पैसे से क्या करेगा? आज टाटा मोटर्स को फंडिंग करेगा, टाटा मोटर्स पैसा दे देगा, फिर टाटा का दूसरा सब्सिडरी को पैसा देगा, फिर टीसीएस को देगा, फॉरएवर पैसा चाहिए उसको। इसीलिए इश्यूअर परपेचुअल बॉन्ड निकालता है। लेकिन सर आप भी शाने हो, अगर फेसबुक परपेचुअल बॉन्ड निकालेगा तो आप इन्वेस्ट करोगे क्या? आप बोलोगे जुम्मा जुम्मा तुम्हारे को 10 साल हुआ है, तो तुम्हारा 100 साल तक जिंदा रहेगा कंपनी में, कैसे भरोसा करूं? इसीलिए परपेचुअल बॉन्ड वही कंपनी इशू कर सकती है जिनका क्रेडिबिलिटी अच्छा है और जिनका हिस्ट्री 50-100 साल या 30-40 साल पुराना है। माइक्रोसॉफ्ट इशू करता है 30-40 साल के बॉन्ड, 100 साल के बॉन्ड। मैं माइक्रोसॉफ्ट पे भरोसा कर सकता हूं, मैं व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे भरोसा नहीं कर सकता कितने साल चलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे मैं भरोसा कर सकता हूं, टाटा मोटर्स पे या टाटा ग्रुप कंपनी पे भरोसा कर सकता हूं, इट्स अ 100-year-old ट्रस्ट। लेकिन मैं फ्लिपकार्ट पे भरोसा नहीं कर सकता, वो 100 ईयर का परपेचुअल बॉन्ड निकाले या फॉरएवर का बॉन्ड निकाले। तो समझ रहे हो क्या? ये इशूअर का हो गया। इन्वेस्ट कौन करेगा? वही जो सर इशूअर क्यों कर रहा था, उसको टाइम का नहीं पता ना। ऐसा इन्वेस्टर जिसको टाइम का नहीं पता, उसको कब तक पैसा चाहिए? कौन? बूढ़े लोग, रिटायर्ड कैटेगरी के लोग, उनको पता नहीं 60 के बाद कितना जिएंगे। सर जितना एक्स्ट्रा जी रहे हैं उतना टेंशन। कैसे? आपने समझो 10 साल का एफडी कर दिया, बराबर 10% पे रिटर्न मिला, ऐसा समझो। अब 70 साल के हो गए, प्रिंसिपल तो वापस उतना ही आएगा क्योंकि आप पैसा यूज कर दिया, और तब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो नया एफडी करने जाओगे और इंटरेस्ट रेट 4% हो गया, तो 70 के बाद आपके खर्चे बढ़ गए और इनकम कम आएगा। सर ऐसे टाइम पे मैं तो फंस जाऊंगा, एक साल एक्स्ट्रा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। सर ऐसे लोगों को क्या चाहिए? ऐसे लोगों को ऐसा बॉन्ड चाहिए जो फिक्स रिटर्न दे जब तक मैं जी रहा हूं तब, और मेरे मरने के बाद मेरे जो दूसरे बंदे हैं, मेरी वाइफ है, मेरा स्पाउस या हुसोएवर इट इज, उसको भी रेगुलर इनकम मिलते रहे। ऐसे सब लोग डालेंगे। ऐसे लोग खुद से नहीं डालेंगे, थ्रू पेंशन फंड्स, थ्रू इंश्योरेंस कंपनीज। इसीलिए मार्केट में जब भी परपेचुअल बॉन्ड इशू होता है तो ये पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, रिटायरमेंट फंड, चैरिटेबल ट्रस्ट पागल की तरह दौड़ते हैं, दे दो दे दो दे दो, हमको दे दो। क्यों? क्योंकि उनके पास पब्लिक का पैसा है। इंश्योरेंस पॉलिसी 30-30, 40-40 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है, सो दे वांट बॉन्ड्स फॉर सच ह्यूज ड्यूरेशन। समझा क्या? परपेचुअल में इन्वेस्ट कौन करेगा और इश्यू कौन करेगा? वही दोनों कैटेगरी के लोग जिनको लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? इट्स अ वेरी बिग मार्केट एंड दिस रिटायरमेंट फंड्स एंड ऑल फॉर पीपल हु सेट पोर्टफोलियो। मैंने आपको बोला है सबसे बड़ा सोवरिन वेल्थ फंड नॉर्वे का है। इट्स अ ट्रस्ट, इट्स अ ह्यूज ट्रस्ट। $1000 बिलियन का फंड है उनका, $1 ट्रिलियन। ओके, हाफ ऑफ इंडियाज इकोनॉमी ऑलमोस्ट। वो इतना सारा पैसा किधर डालेंगे? उनको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए। वो लोगों को अगर पता चला इधर एलआईसी ने 50 साल का बॉन्ड निकाला है तो वो लोग तो पागल की तरह इन्वेस्ट कर डालेंगे, तो उनके लिए तो जैकपॉट है। इसीलिए ये एनएचआई के जब बॉन्ड निकलते हैं ना 15-15, 20-20 साल वाले, तो आपके हाथ में आने ही नहीं वाला, वो एलआईसी पहले खरीद लेते हैं। ऐसा जितना हायर मैच्योरिटी का बॉन्ड मिलता है ना मार्केट में, उतना मजा आता है पब्लिक को। ऐसा दिस इज परपेचुअल बॉन्ड। ओके, सो देयर आर पीपल हु विल इन्वेस्ट and there are people who will issue bonds, right? ऐसा है। चलो अब आते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाएगा लेकिन वो उसमें बहुत सारा डिस्कशन है, तो वो अपन करेंगे तब जब आप कैलकुलेशन में थोड़ा प्रो हो जाओ। सो एवरीवन कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3,
किया आपने, ये लिख के किया पब्लिक? लिख के करना है आपको, करो यहाँ पे। एटलीस्ट आप वहाँ पे लास्ट वाले का यील्ड निकाल सकते हो आप। क्वाइट इजी। सब में नया चीज़ क्या था, परपेचुअल बॉन्ड का। और डिसीजन, यहाँ पे डिसीजन में अगर आप नोट करोगे तो मैंने डिटेल में दिया, इंट्रिंसिक वैल्यू 15% पे 800 रुपया है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस 700 रुपया है, तो बॉन्ड इज अंडर वैल्यूड एंड शुड बी कंसिडर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। आपका डायरेक्ट बाय आंसर नहीं होना चाहिए, बीच में अंडर वैल्यूड है, इंट्रिंसिक वैल्यू, करंट मार्केट प्राइस, ये सब चीज़ होना चाहिए। ओके किया? ओके एवरीवन, क्वेश्चन नंबर ना सेकंड ना थर्ड, फोर्थ पे आना, फोर्थ और फिफ्थ। क्वाइट इजी क्वेश्चन बट रिपीटेड क्वेश्चंस है, इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में बहुत बार पूछा है। फोर्थ और फिफ्थ, हाँ एवरीवन ऑन क्वेश्चन नंबर 4। जिनल पढ़ो ना फोर्थ वन। 50 करोड़, हाँ 500। हाँ एक सेकंड, आराम से, बीच में फुल स्टॉप है ना, आराम से। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आया, हाँ बताओ पब्लिक, लाइन से क्या इन्फॉर्मेशन आया? 50 करोड़ का बॉन्ड है, ठीक है। कूपन कितने का है? 9%। फेस वैल्यू कितना बोला है उन्होंने? 500 रुपए। और कितने साल का बॉन्ड है? 10 साल का। सर कूपन 9% किस पे लूंगा मैं? 500 पे, विच बिकम्स हाउ मच? 45। एवरीवन आगे क्या बोला क्वेश्चन में? Everyone, bond is redeemable in 4 equal installments starting from the end of 7th year. सर अभी आपका हर साल सेम अमाउंट है क्या? तो आप पीवीआईएफए नहीं कर सकते हो, तो क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, क्या बोला? टेबल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर साल अभी आपका पीवीआईएफए नहीं है सर। तो सर टेबल बनाओगे मतलब क्या? ईयर, कितने साल का बॉन्ड है? 10 साल का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सर कैश फ्लो कितना कंसीडर करोगे? मतलब कूपन और जो भी रिडेम्पशन वैल्यू है। पब्लिक जरा ध्यान से, कितना हर साल कूपन कितना मिलेगा पब्लिक? 45 45 45 45 45 45। 7th ईयर पे क्या लिखूंगा मैं पब्लिक? उन्होंने क्या बोला? एज पर द टर्म्स ऑफ द बॉन्ड इज रिडेमेबल फॉर इक्वल फ्रॉम द एंड ऑफ 7th ईयर। मतलब सर 7वें साल पे पूरा भरूंगा इंटरेस्ट, क्योंकि एंड में रिडेम्पशन कर रहा हूं, तो पूरे साल का इंटरेस्ट भरूंगा ना। क्या? 45 प्लस कितने का बॉन्ड है सर? 500 का 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट पब्लिक, 4 इक्वल मतलब 125 हर साल पे करूंगा। लेकिन सर जब मैं 125 पे करूंगा तो क्या मेरा इंटरेस्ट उतना ही रहेगा क्या? 500 में से कितना रिपे कर दिया मैंने 7वें साल पे? 125, तो 375 पे 9%, कितना? 33.75। कितना पे हो गया? और 125 हो गया पे, 250 बचा, 250 पे 9%, विच इज 22.5। और लास्ट का 125 पे 9%, 11.25। समझा क्या पब्लिक? एवरीवन इन द क्लास, ये करना क्यों पड़ा मेरे को सर? क्योंकि अब सेम कूपन नहीं था, सेम था लेकिन सेम कैश फ्लो नहीं था, क्योंकि रिडेमेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला था। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? यू आर रिक्वायर्ड टू, हाँ
YTM इज 13% और प्राइस ऑफ द बॉन्ड, तो सर मैं YTM मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 13% पे लूंगा और PV निकालूंगा विच इज गोना बी द करंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, जो आप इक्विटी में करते थे वैसा, राइट सर। डिस्काउंटिंग फैक्टर एक बार सब में देख लेने का, दिया है क्या उन्होंने डिस्काउंटिंग फैक्टर एवरीवन, दिया है, तो आप ले सकते हो 2 डेसिमल भी ले सकते हो। जरा बताओ मेरे को 2 डेसिमल में 0.88, 0.78, 0.69, 0.61, 4 हुआ, 0.54, 5, 6, 7, 0.43, 38, 0.33 और लास्ट वाला पॉइंट, दैट्स इट 10। उसको M प्लस में डाल के यूल गेट द प्राइस। इट्स वेरी इजी, आई जस्ट वांटेड टू शो यू ऑल इन दिस सम की, और ये पास पेपर में पूछा गया, मस्त जैकपॉट सम। सिर्फ ये वाला एडजस्टमेंट ध्यान रखना, इधर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज होते रहेगा और यहाँ पे आपको वो PVIF वाला नहीं अप्लाई कर सकते, समझा क्या पब्लिक? सम अपना खत्म नहीं हुआ, ये पार्ट ए है, पार्ट बी भी बाकी है सम में। ओके, एनीवन विथ प्राइस? M प्लस में डालना तो ही आंसर और टाइम बचेगा आपका, आंसर भी सही और टाइम भी बचेगा। हाँ, कितना है पुनीत? 400.71, राइट, एब्सोल्युटली बराबर। ये पार्ट ए था सम का, इसमें पार्ट बी भी दिया है अपने को। हर सम में कुछ नया चीज होगा, यहाँ पे पार्ट बी भी देखना है अच्छे से अपने को, बाकी सब तो इजी था। आया मैडम आपका? आया? पार्ट बी पढ़ो ना, क्या लिखा है? करंट यील्ड, सर यील्ड मतलब YTM नहीं, करंट यील्ड। करंट यील्ड सर, करंट यील्ड का फॉर्मूला सेम ही है। यील्ड इक्विटी में कैसे यील्ड निकाला था? डिविडेंड यील्ड कैसे? DPS अपॉन MPS। यहाँ पे DPS के बदले में क्या लूंगा? कूपन अपॉन करंट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे करंट यील्ड, अब भी कूपन, मतलब कौन सा कूपन? सर करंट यील्ड मतलब, करंट यील्ड का मीनिंग मैं बताऊंगा क्या है। इट मीन्स कि उस पर्टिकुलर ईयर में कितना यील्ड मिलेगा। जैसे कि आप इमीडिएटली अभी यील्ड निकालू तो अभी कितना प्राइस डालने वाला हूं मैं बॉन्ड में? 400.71। उसके सामने फर्स्ट ईयर में इमीडिएटली क्या मिलने वाला है? सिर्फ कूपन। कितना मिलेगा कूपन सर? 45 इंटू 100 निकालो, दैट इज करंट यील्ड। 11.23%। एवरीवन, सो व्हाट इज करंट यील्ड? करंट यील्ड पब्लिक, करंट यील्ड क्या है? करंट यील्ड अगर आप नोटिस करोगे, इट इज कूपन अपॉन करंट मार्केट प्राइस। लेकिन क्या लिखा है मैंने करंट यील्ड में? इट इंडिकेट्स रिटर्न ऑन द बॉन्ड फॉर द करंट ईयर। फॉर द करंट ईयर में आज डालूंगा प्राइस, जो उस पर आज कितना मिलेगा? कूपन मिलेगा। इट इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड यील्ड इन इक्विटी। सो सर डिविडेंड यील्ड में अगर मतलब इक्विटी में मैं करंट यील्ड बोलता तो DPS अपॉन MPS, बॉन्ड में करंट यील्ड बोलूं तो DPS के बदले कूपन और बॉन्ड का प्राइस। एवरीवन, राइट? बहुत इजी चीज है, नाम के अंदर उसका मीनिंग है यील्ड, करंट यील्ड, YTM नहीं, करंट यील्ड, राइट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5।
राइट एवरीवन? हाँ पढ़ो ना मैडम, फिफ्थ वन। बराबर। 10 years। देख रहे हो ईयरली कूपन रेट 1 से 4, 5 से 8 और 9 से 10 सेम है क्या? अलग अलग है तो क्या करना पड़ेगा सर? मेरे को टेबल में बनाना पड़ेगा। हाँ तो सर अपन ईयरली कूपन यहाँ पे मैं अलग अलग ले लेता हूँ। तो ईयरली कूपन में कितने साल का बॉन्ड है मैडम? 10 साल का है। 10 साल का बॉन्ड है अपने पास। तो ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैश फ्लो में मेरे पास कैश फ्लो में क्या है? उन्होंने बोला कितने फेस वैल्यू 100 है। तो पहले 4 साल 9, तो पहले 4 साल 1 2 3 एंड 4। उसके बाद उन्होंने बोला 10, 5 से लेके 8, 5 6 7 8 और 9 से 10 में 14, 14 और 14। ओके और कुछ बोला है? क्या बोला है आगे? एवरीवन इन द क्लास होल्ड ऑन। मार्केट में उन्होंने बोला है करंट मार्केट प्राइस ऑन करंट मार्केट रेट ऑन सिमिलर डिबेंचर दोस्त 15% है। हाँ वो तो मैं समझ गया, आईआरआर 15% है, यील्ड 15% है, बराबर है। मतलब जो बंदा मार्केट में ऐसे वाले बॉन्ड में डालेगा उसको 15% मिलेगा, सेम वाले में। तो कोई आपके बॉन्ड में क्यों डालेगा? पब्लिक अगर दूसरे बॉन्ड में भी 15% मिलेगा और आपके बॉन्ड में भी 15% मिलेगा दोस्त, तो आपका बॉन्ड कौन खरीदेगा? तो आपका बॉन्ड कोई खरीदे उसके वास्ते तुम यील्ड 15% ही रखोगे या यील्ड ज्यादा दोगे? इन्वेस्टर को यील्ड ज्यादा दूंगा, ज्यादा यील्ड पे लॉन्च करूंगा ना, तो प्राइस क्या हो जाएगा? कम। तब जाके तो इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा। सर मेरे को पैसे की जरूरत है, मार्केट में सब 15% पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मेरे प्रोडक्ट में फर्क क्या होगा? अगर प्रोडक्ट सेम ही है तो प्राइस कम करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या एवरीवन? एवरीवन। तो क्या क्या ये भाई ने आगे पढ़ना। इट कैन यील्ड, समझा क्या? कंपनी क्या करेगा? कंपनी इसको 15% पे इशू करेगा क्या? कंपनी इसको कितने पे इशू करेगा? ऐसा इशू करेगा 16% पे कि इन्वेस्टर खरीदे। समझा क्या पब्लिक? एवरीवन राइट? ठीक है तो 16% पे डिस्काउंट करूं कि 15% पे डिस्काउंट करूं? 15% पे करूंगा तो मार्केट में मेरा बॉन्ड कोई क्यों खरीदेगा? मैं इसको 16% पे डिस्काउंट करूंगा। समझा पब्लिक? दो डेसिमल में निकाल के प्राइस निकाल सकते हो। एवरीवन निकालो जरा प्राइस। अच्छा सॉरी रिडेम्पशन का भी इंफॉर्मेशन है, सॉरी क्या माय मिस्टेक। आगे द कंपनी ऑल्सो, वाह, और एक्स्ट्रा दे रहा है 5% प्रीमियम ऑन मैच्योरिटी, मतलब 105 ये भी दे रहा है। मजा करो, बराबर। तो अब निकालो प्राइस और फिर मैं उसके बाद क्लास को एक क्वेश्चन पूछूंगा और देखता हूं कि तुमने कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से किया है। निकालो प्राइस। दो डेसिमल में डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लेना 0.86, 74.64, 0.55, 41.35, 31.26, 0.23।
एनीवन विथ प्राइस 71.62, दो डेसिमल सही लिया है तो ये आएगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर देखना अच्छे से 16% पे, एम प्लस में डालोगे तो सही आंसर आएगा ऐसा। क्वेश्चन पूछू क्या अभी कुछ इंटरेस्टिंग, जिसमें कैलकुलेटर नहीं दिमाग का जरूरत पड़ेगा। सर समझो ये बॉन्ड का नाम मैं बोल देता हूं, ये बॉन्ड है ए और सामने मैं दूसरा बॉन्ड देता हूं बी। दूसरे बॉन्ड के फीचर जरा देख लो क्या है। दूसरे बॉन्ड के फीचर्स में देखो, टाइम अगेन सेम 10 साल है, करंट मार्केट प्राइस 1000 है और रिडेम्पशन भी 1000 पे। वहां पे कूपन 16% है। सर कूपन 16% है मतलब और भी कुछ होगा क्या? इसमें यील्ड कितना होगा? 16 ही होगा। ए खरीदोगे या बी? एवरीवन द क्लास क्या खरीदेगा दोस्त? मैडम क्या खरीदोगे, ए या बी? ए या बी? देखो दोनों का एज एन इन्वेस्टर सोचो। बी मैडम सभी ए या बी? सेम दोस्त रोहित क्या खरीदेगा तू? दोनों में से एक को खरीदने का है तो क्या खरीदेगा? ए बी? शिवांग ए क्यों? क्यों? कितने लोग बोल रहे हैं ए? हाथ ऊपर करो जरा। 1 2 3 4। अच्छा बाकी बी कितने? ओके और कितने लोग हैं जो इनडिफरेंट है? दोनों में से कोई भी एक ही। व्हाट्स द करेक्ट आंसर? क्या फर्क पड़ता है, यील्ड तो 16% ही है। ए खरीदू कि बी खरीदू? तुमको सिर्फ उल्लू बनाया, अट्रैक्टिव कर दिया प्राइस, कूपन बढ़ा हुआ बताया, तुमको लगा अरे वाह कूपन बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, और लास्ट में रिडेम्पशन वैल्यू भी दे रहा है, वाह। सर वो सब घूम फिर के कितना 16% ही यील्ड मिलने वाला है। इधर भी 16% ही मिलने वाला है। मैंने क्या बोला पहले सम से, वो एनएचए और आरईसी बॉन्ड से क्या बोला? आपका क्राइटेरिया एक ही क्राइटेरिया जो सब चीज पकड़ता है वो है YTM। YTM। लेकिन आप प्राइस में फंस गए, ऊपर नीचे कर दिया, तो ऐसे करके तो बॉन्ड बिकता है। मार्केट में ऑलरेडी 16% पे बॉन्ड था, 15-16% पे, मेरे को भी 15-16% पे करना है तो क्या करूंगा? ऐसा अमाउंट को ट्वीक करूंगा, ऊपर नीचे कर दूंगा, प्रीमियम बताऊंगा, आपको लगेगा वाह मैच्योरिटी में रिडेम्पशन में प्रीमियम में भी दे रहा है, ये बॉन्ड लेता हूं। दूसरा प्लेन बॉन्ड रहेगा, 100 पे लेके 100 पे रिडीम होगा, 16 पे का ही कूपन मिलेगा। आप बोलोगे अरे वो बॉन्ड में क्या मजा, ये तो देख रिडेम्पशन भी दे रहा है, अच्छा खासा वैल्यू दे रहा है। ऐसे करके ही इंश्योरेंस पॉलिसी बिकता है इंडिया में। क्या बोलते हो इंश्योरेंस पॉलिसी वाला आपके पास आके, डालो सर 1000 रुपए डालो, मैच्योरिटी में आपको इतना अमाउंट दूंगा, 30 दूंगा, 35 दूंगा, फलाना दूंगा, ढिकना दूंगा। उसको IRR कितना देगा बोलना? फिगर ऊपर नीचे करने से कोई फायदा नहीं, उसको IRR कितना देगा वो इंश्योरेंस पॉलिसी वाले को बोलना। IRR पूरा मैं लाख रुपए डालू, तू वो बड़ा बड़ा फिगर मत बता, 35 करोड़ मिलेगा ना 40 करोड़ मिलेगा। IRR रिटर्न कितना मिलेगा ओवरऑल मैच्योरिटी का? इंश्योरेंस एजेंट वाले को कभी भी बोलना IRR कितना मिलेगा, तो वो नहीं बताएगा, वो सिर्फ ऐसा अमाउंट बताएगा ताकि आप जैसे फंस जाओ। IRR जीवन सरल जो LIC का बेस्ट पॉलिसी है, उसका भी कितना जानना चाहोगे? 6 से 7%। दैट्स इट। अब वो जो बताता है ना कि मार्केट गया ऊपर 35 का 40 मिलेगा, 40 का 50 मिलेगा, नथिंग ऑफ दैट इज गारंटीड। नथिंग ऑफ दैट इज गारंटीड। गारंटीड पे 6 से 7%, 7 से 8% मैक्सिमम। उससे ज्यादा तो इंडिया में इन्फ्लेशन है, क्या फायदा? बट ऐसे करके अमाउंट ऊपर नीचे करके, जैसे आप में से आधे जन फंस गए, मैं ये बॉन्ड में डालूंगा, अरे क्या फर्क पड़ता है सर, दोनों 16% ही है। शो शाइनिंग पे ज्यादा मत जाओ, दिखाओ पे मत जाओ, यील्ड देखो। यील्ड इज द ओनली क्राइटेरिया जो आपको पता है, सब चीज कंसीडर कर लेगा यील्ड, समझा? हाँ कोई जन क्या बोलेगा, अरे 71 पे मिल रहा है, अरे सस्ता मिल रहा है, वो देख वो 1000 का है, ये 71 का है। ऐसा पब्लिक सोचता है, गलत है ना भाई। 71 अभी आप देखो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है बॉन्ड, और 71 पे मिल रहा है, रिडेम्पशन में 100 के भी ऊपर, और प्रीमियम भी, मतलब कूपन भी बढ़ते जा रहा है। अरे सब तेल लेने का, यील्ड 16% ही मिलने वाला है।
ऐसे करके इन्वेस्टर को फंसाया जाता है, बकरे आधे तो फंसेंगे, अपना हो गया काम, बॉन्ड बिक गया अपना, ऐसे करके प्रोडक्ट को रीपैकेज किया जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, यील्ड तो 16% ही है, ऐसा है, समझा क्या पब्लिक? ऐसे करके आपने सेम चीज को रीपैकेज करके बेचना पड़े अपने बॉस के लिए, ताकि आपका बॉन्ड कोई खरीदे। नए नवेले तो खरीद लेंगे जिनको ये सब नहीं पता, नए नवेले छोड़ो, मैं बोलता हूँ आधे चार्टर्ड फ्रेटर्निटी भी अपना खरीद लेवे, प्रोफेशनल लोग भी खरीद लेवे, जो ये फंस जाते हैं इसमें, अरे प्राइस ऊपर नीचे। मेरे को बहुत सारे लोग मिलते, क्या बोलते हैं पता है, अरे वो HDFC टॉप 200 का NAV 800 रुपए है, वो ये नया जो ये आया है म्यूचुअल फंड, उसका NAV 10 रुपए है, उसमें डालने का ना 800 कितना महंगा है। अरे मैं बोलता हूँ दोस्त, 800 और 10 को कंपेयर नहीं करते, परसेंटेज रिटर्न को कंपेयर करते हैं। बट पब्लिक क्या बोलता है, अरे वो MRF का शेयर 50,000 का है और इधर नया नया IPO 15-20 रुपए का है, चल वो लेते, वो सस्ता है। अरे सस्ता महंगा ऐसा नहीं कंपेयर किया जाता है, सस्ता महंगा कंपेयर किया जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू और करंट मार्केट प्राइस को। मैं रिलायंस 1200 का है और SBI समझो 1800 का है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा SBI इज कॉस्टलियर देन रिलायंस, SBI होना चाहिए उससे कितना ज्यादा कम है, ऐसे मैं बोलता हूं अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड। समझा क्या पब्लिक? ऐसा होता है, राइट एवरीवन? चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसमें हर समय देखते रहो आप नया नया क्या चीज सीखते जा रहे हो पब्लिक। क्वेश्चन नंबर 3 ओके, हाँ क्या दिया मैडम? क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ो क्या दिया। 15 साल का बॉन्ड इशू किया, तो मैं सॉल्यूशन में पहले लिखूंगा कितने साल का मैडम बॉन्ड इशू किया, 15 साल का। ओके, एक सेकंड, टाइम कितना? 15 साल, और आपने बोला क्या मैडम दूसरा? कूपन कितना? 7.5%। ओके, आगे। वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार आ रहा है, पेज इंटरेस्ट सेमी एनुअली। सर पेज इंटरेस्ट सेमी एनुअली मतलब मैं यहाँ पे ये जो कूपन है वो तो साल का है, सेमी एनुअली मतलब डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं, डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू 2, मतलब ये कूपन आधा हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा। एवरीवन आगे गया वो कैलसी गया अभी तेरा दोस्त, बहुत काम करवाया ना तूने आज टाइम वैल्यू में, उसके पास बटन बाहर आ गए उसके। हाँ आगे, एवरीवन अ न्यू थिंग दैट हैज कम, क्या है सबसे पहली बार? Bonds are callable in 5 years at a call price equal to 13% premium to par value। पहली बार आ रहा है आपके सामने क्या? callable bonds। What is callable bonds everyone? जो कॉल कर सकता है वापस। कौन वापस कॉल बैक करेगा? इश्यूअर। पब्लिक, जो इश्यूअर बॉन्ड में वापस कॉल बैक कर सकता है, मतलब अब ये बॉन्ड था कितने साल का? 15 साल का बॉन्ड था पब्लिक, 15 साल का बॉन्ड था, मतलब आइडियली समझो ये कॉलेबल बॉन्ड नहीं रहता तो आपको 15 साल तक होल्ड करते आप। एवरीवन राइट? अब उन्होंने बोला कॉलेबल बॉन्ड है, लेकिन कब के बाद कॉलेबल है? कॉलेबल इन 5 years। पब्लिक मिला क्या? 5 years मतलब पब्लिक 5 साल बाद ये भाई क्या कर सकता है? कॉल कर सकता है मतलब वापस मंगवा सकता है। एवरीवन ऐसा क्यों करेगा? ये कॉलेबल बॉन्ड इश्यू क्यों करेगा? वेरी गुड, एक वैलिड पॉइंट। क्या 15 साल के लिए बॉन्ड लिया था लेकिन नीड ही पूरा हो गया तो वो तो ठीक है। इज दैट द ओरिजिनल पर्पस? नो। व्हाट इज द ओरिजिनल पर्पस? सर सुनना अच्छे से, आप आज पैसे की जरूरत है, 15 साल के लिए बॉन्ड इशू किए, मैडम
आज पैसे की जरूरत है, 15 साल के लिए बॉन्ड इशू करूंगा मैं। आज जब बॉन्ड इशू करूंगा तो क्या सोच के करूंगा, मार्केट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है उस पे इशू करूंगा। आज मार्केट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझो 7.5 का कूपन है। अभी ये भाई ने बॉन्ड कितने पे इशू किया था, 13% पार वगैरह ये सब दिया हुआ है, 13% प्रीमियम पे, फिर बाद में वो रिडीम करेगा, ऐसा सब दिया हुआ है, कॉल करेगा तुम। आज आप कोई तो पर्टिकुलर कूपन पे समझो 7.5% के कूपन पे आपने इशू किया, लेकिन आपको पता है आने वाले 15 साल एवरी ईयर 7.5% थोड़ी इंटरेस्ट रेट रहेगा। इंटरेस्ट रेट गिर गया तो 5 साल बाद समझो इंटरेस्ट रेट गिर गया तो आप तो पछता रहे हो, अरे यार मैं तो 10 साल का बिना मतलब का 7.5 ही भर रहा हूं, मार्केट में तो इंटरेस्ट कम हो गया। सो अगर आपको लग रहा है आगे जाके इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं और आज मजबूरी है बॉन्ड इश्यू भी करना है, आज तो कम नहीं हुआ, आगे जाके कम हो सकते हैं, तो ऐसा प्रोविजन रखो कि मैं पुराना बॉन्ड कॉल बैक कर लूं हाई इंटरेस्ट वाला, रिपे करके नया बॉन्ड इश्यू करूं लोअर इंटरेस्ट वाला। इसको बोलते हैं री इश्यू ऑफ बॉन्ड्स। जो अपने बॉन्ड का आखिरी सम होने वाला है ना, वो री इश्यू वाला होने वाला है। आखिरी सम में भी ये कराऊंगा। अभी इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूं कि इन्वेस्टर को इससे क्या फायदा, क्यों री इश्यू करेगा, समझा? क्योंकि उसको लग रहा है आगे जाके इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, तो वो प्रोविजन रखना चाहता है कि 5 साल में अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो मैं तेरे पास से कॉल बैक कर लूंगा और नया इशू कर दूंगा मार्केट में। लेकिन दोस्त अगर मैं तुम लोग को ऑप्शन दूं, एक 15 साल का टिपिकल बॉन्ड खरीदो और एक 15 साल का कॉलेबल वाला बॉन्ड, कौन सा खरीदोगे? विदाउट कॉलेबल वाला। क्यों? आप क्या बोलोगे, अरे तू 5 साल बाद आ जाएगा और बोलेगा बॉन्ड वापस दे दे और मेरे को देना पड़े मजबूरी में, मैं तो फंस गया ना, मैं तो 15 साल का एफडी सोच के बैठा था। तो क्या आप मानोगे क्या, इफ गिवन अ चॉइस यू विल गो टू नॉन कॉलेबल बॉन्ड? इसीलिए मेरे को आपको अट्रैक्ट करने के लिए मेरे को एक कंडीशन ये भी रखना पड़ेगा कि दोस्त मैं जब भी कॉल करूंगा मैं प्रीमियम दूंगा, जब भी कॉल करूंगा तो देना चाहिए उससे ज्यादा दूंगा। मतलब अगर नहीं कॉल करता तो मैच्योरिटी पे समझो मैं पार तो देने ही वाला था। मतलब समझो ये बॉन्ड का अगर समझो फेस वैल्यू 1000 है तो मैच्योरिटी पे 1000 तो देने ही वाला था। लेकिन अगर मैं कॉल बैक करूंगा तो तेरे को मनाना पड़ेगा, मतलब तू माने तो ही तो तू डालेगा ना, वरना तू क्यों डालेगा? तो मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूं आई विल पे यू प्रीमियम। सो इधर कुछ उन्होंने प्रीमियम बोला है, क्या बोला है, 13% प्रीमियम टू पार वैल्यू, और बॉन्ड का पार वैल्यू भी दिया हुआ है 1000। मतलब मैं कॉल कब कर सकता हूं, 5 साल बाद। तब कितने पे कॉल करूंगा निखिल? 13% प्रीमियम टू पार म्हणजे 13% 1130, 30% नहीं 13% प्रीमियम। समझा क्या एवरीवन? दिस इज कॉल्ड कॉलेबल बॉन्ड्स। So public callable bonds will always be called back at premium. कब? लेकिन सर अगर कॉल बैक किया तो, नहीं किया तो 1000 अपना नक्की है। सो पब्लिक अगर आपने बॉन्ड लिया और मैच्योरिटी तक होल्ड किया तो जो रिटर्न मिलता है उसको क्या बोलते हो? यील्ड टू मैच्योरिटी, बराबर ना? लेकिन अगर आपने कॉल करने तक होल्ड किया तो मैं उसको क्या नाम दूंगा? यील्ड टू कॉल। सर क्या ज्यादा होगा, YTM या YTC? YTC विल बी ऑलवेज हायर देन YTM, क्योंकि प्रीमियम दे रहा हूं, वरना तुम क्यों डालोगे? प्रीमियम किस में आ रहा है? कॉल करूंगा तो, नहीं तो नहीं। क्या समझा पब्लिक? कॉलेबल बॉन्ड्स एवरीवन इन द क्लास, कॉलेबल बॉन्ड्स के बारे में आपको क्या समझा? कॉलेबल बॉन्ड्स हियर द इश्यूअर हैज एन ऑप्शन, क्या ऑप्शन? टू कॉल बैक द बॉन्ड्स फ्रॉम द मार्केट। कैसे? बाय रिडीमिंग देम बिफोर मैच्योरिटी। लेकिन ये चॉइस किसके पास है? इन्वेस्टर के पास या इश्यूअर के पास? इश्यूअर के पास चॉइस है ना, तो इन्वेस्टर फ्री में थोड़ी देगा ये चॉइस, इन्वेस्टर उसके लिए पैसा मांगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। इसका मैं ऑप्शन के साथ भी कनेक्शन कराऊंगा। तो सर सिंस ऑप्शन लाइज विद द इश्यूअर ही विल हैव टू रिडीम द बॉन्ड एट प्रीमियम।
So what is YTC? Similar to YTM, YTC is also overall return on the bond. लेकिन कब तक? However, till the bond is called and not till the maturity. Since the bond is always called at premium, YTC will be always greater than YTM. Everyone in the class. समझा क्या ये चीज? अभी क्वेश्चन में करना क्या है वो जरा अपन देख लेते. करना क्या था? हाँ, करना क्या था मैडम? आगे पढ़ो. हाँ, मतलब एवरीवन YTM दे दिया. कितना बोला? YTM तो उन्होंने दे दिया हुआ है. तो YTM मेरे को दिया हुआ है. कितना YTM? 6%, राइट? व्हाट इज द, क्या बोला है मैडम? पूछना है अपने को. क्या पूछा? व्हाट इज द, पहला चीज क्या? प्राइस ऑफ द बॉन्ड पूछा है ना. व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड एंड व्हाट इज द यील्ड टू कॉल. मतलब आपको दो चीज निकालने का है, प्राइस निकालने का है और फिर सेकेंड वाले में YTC निकालूंगा, यील्ड टू कॉल. दो चीज निकालने का है पब्लिक. पहले प्राइस. सर ये प्राइस निकालने के लिए अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना. अभी क्या आप मेरे को प्राइस का इक्वेशन बता सकते हो? P0 का इक्वेशन बताओ पब्लिक, लिखने से पहले. वही जो बचपन से करते आ रहे हो. अहमद, शबी, बोलो. वही चीज. कूपन इंटू क्या? कूपन इंटू PVIFA X percentage for T number of years plus redemption value into PVIF X percentage for T number of years, right? लेकिन क्योंकि ये सेमी एनुअल है तो जो भी एनुअल है वो सब चेंज हो जाएगा. टाइम डबल हो जाएगा, कूपन आधा, यील्ड भी आधा. इधर कूपन आधा, यील्ड भी आधा, टाइम भी डबल. यील्ड भी आधा, टाइम भी डबल. समझा क्या? तो सर इधर अभी मैं इंफॉर्मेशन क्या लिखूंगा? इंफॉर्मेशन में क्या लिखूंगा मैं? कूपन कितना? मैंने कूपन कितना था सर? साल का कितना रहता? 75 रहता. 1000 का फेस वैल्यू है ना, उन्होंने बोला फेस वैल्यू कितना है? 1000 है. तो कूपन कितना रहता? 75 रहता. अभी उसका आधा क्या लिखूंगा मैं? 37.5 इंटू PVIFA. यील्ड 6% पूरे साल का है. अपन क्या लेंगे सर? 3% फॉर 15 साल. बॉन्ड ओरिजिनली 15 साल का है. 15 साल का मतलब 30 सेमी एनुअल. प्लस रिडेम्पशन में क्या मिलेगा? 1000 ही मिलेगा. मैच्योरिटी तक होल्ड किया तो दोस्त. YTM इंटू PVIF 3% फॉर 30 ईयर्स. समझा क्या पब्लिक? आप कैलकुलेटर चलाओ. उसके पहले आंसर. सर कूपन ज्यादा है कि YTM? कूपन ज्यादा है या YTM? एवरीवन जरा देखो ना. कूपन ज्यादा है. YTM कम हो गया. कम कब हो गया? जब आपने बॉन्ड प्रीमियम पे खरीदा रहेगा तो आपका इधर प्राइस क्या आना चाहिए? 1000 से ज्यादा. निकालो अभी, निकालो. 30 ईयर है. GT का यूज करो, पूरा इस्तेमाल करो GT का. चाहिए तो मेरे को डिस्काउंटिंग फैक्टर बताना लिख के. बोलो क्या? बोलो 30 टाइम्स करना पड़ेगा. सोचो M प्लस करते, GT नहीं सीखते तो शाम हो जाती. M प्लस MRC करते. अच्छा, डायरेक्ट आंसर 1147. वेरी गुड. इक्वेशन किसी को वहां पे मिला? लास्ट वाले का पहले बताना, फिर GT प्रेस करना. तो लास्ट वाले का एनीबॉडी? 412 4 डेसिमल तक 4120 ना चलेगा. इंटू 1000 और GT प्रेस करते क्या आ रहा है? 6004 इंटू 37.5 ऐसा आ रहा है. 1147. एवरीवन 19.6004 इंटू 37.5 आया.
1147। पार्ट 2 में उन्होंने बोला YTC। सर YTC मतलब कहां तक का यील्ड निकालने का है? 5 साल का। लेकिन आप फॉर्मूला डालो उसके पहले, क्या मेरे को बता सकते हो इसका आंसर? इसका आंसर YTM से ज्यादा मतलब 6 से ज्यादा आना चाहिए। समझे क्या? बट फिगर्स बताओ जरा। फॉर्मूला तो आपको पता है, फिगर बताओ। कूपन 37.5 प्लस रिडेम्पशन कितने पे होगा सर? मैडम 1130 माइनस खरीदा कितने में? 1147 पे खरीदे, अपॉन 30, अरे सॉरी 5 इयर्स है ना, तो सेमी एनुअल कितना हुआ? 10 अपॉन एवरेज 1130 प्लस 1147 अपॉन 2 इंटू 100 कितना आ रहा है? जरा निकालो कैलसी में। वो जो आ रहा है 3.14%, ये सेमी एनुअल है। इसको इंटू 2 करोगे तो 6.28% आपका एनुअलाइज्ड YTM। सब सेमी एनुअल है ना, इसके लिए इंटू 2 लास्ट में। कूपन भी आपने सेमी एनुअल लिया है। समझा क्या पब्लिक? बराबर, ठीक है। लिख के करो ये पूरा, जिन्होंने नहीं किया लिख के स्टार्ट सेंड करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम कॉलेबल बॉन्ड्स का। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वो लास्ट में जिधर परसेंटेज जिधर रुपी वो सब लिखना जरूरी है। और दोस्त पुनीत पता चला उसको अपन ने क्यों किया? डिवाइडेड बाय 10, सब सेमी एनुअल, लास्ट में उसको फिर एनुअलाइज करने का। बट फिर भी YTM से तो ज्यादा ही आएगा आंसर। अंडरस्टूड? कॉलेबल बॉन्ड्स पब्लिक, कॉलेबल बॉन्ड्स में अभी आपने इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि वो कॉल तक होल्ड करे तो कितना रिटर्न मिलेगा और मैच्योरिटी तक होल्ड करे तो कितना मिलेगा। कंपनी को क्या फायदा होगा? इंटरेस्ट में सेविंग्स होगा एवरीवन, लेकिन उसके लिए कंपनी कुछ एक्स्ट्रा भी पे कर रहा है ना, प्रीमियम। तो इसका अच्छे से होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसके ऊपर अपने को समझ है। वो सम तकरीबन 15 से 20 मिनट सिर्फ लिखने को लगेगा आपको। इतना मस्त सम है, बट बहुत लंबा चौड़ा समय और रिपीट भी हुआ है बहुत बार। मस्त समय। सो तब अपन लास्ट वाला समय, तब अपन वो कंपनी का पर्सपेक्टिव करेंगे कि कंपनी क्या प्रीमियम डिसाइड करेगा, क्या सोच के कितना प्रीमियम देगा, और कंपनी को फायदा नुकसान क्या उसका, वो देखेंगे तभी। वैसा ओके एवरीवन द क्लास। हाँ, आपका वो जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कौन सा वाला पता है? क्वेश्चन 2 करने का समय आ गया है। और क्वेश्चन नंबर 2 सुनना मेरी बात। ये क्वेश्चन नंबर 2 के जरिए आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं कि अगर मार्केट में इक्विटी डीलर, आपका कोई फ्रेंड है इक्विटी डीलिंग करता है, ऐसा कोई इक्विटी ट्रेडर मार्केट में जो इक्विटी डीलिंग का जॉब करता है ना, उनको 3 से 4 लाख का अगर एनुअल पैकेज होगा ना, तो बॉन्ड डीलर को 10 से 12 लाख का पैकेज होता है। बॉन्ड डीलर को कितना होता है? 10 से 12 लाख का पैकेज होता है। मार्केट में इक्विटी डीलर से बहुत ज्यादा डिमांड है बॉन्ड डीलर का। क्यों? क्योंकि बॉन्ड आधे लोग के पल्ले नहीं पड़ता है, खास करके जिन्होंने ट्रेडिशनली फाइनेंस इक्विटी में ही किया है। दूसरा, आप में से जितने भी लोग को अगर फाइनेंस थोड़ा बहुत पसंद आने लगे, आई एम श्योर अभी तक तो फाइनेंस का शायद फियर होता रहेगा, खौफ होता रहेगा, बट धीरे धीरे आपको फाइनेंस को मैं कनेक्ट कराऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं यार मैनेजेबल है, कनेक्टेड है, एवरीथिंग लॉजिकल है। तो थोड़ा थोड़ा फाइनेंस पसंद आ जाएगा और जब आप फॉरेक्स डेरिवेटिव्स में पहुंचोगे तो फॉरेक्स फाइनेंस आपको प्यार हो जाएगा, बराबर लव। तो तब अगर आप सोचो CFA करने का, तो जितने लोग चार्टर्ड CFA करते हैं
पास हो जाते तो अच्छा है, बट अगर वो अटकते तो एक सब्जेक्ट में उसका नाम है फिक्स्ड इनकम, बॉन्ड्स। ज्यादातर लोग को बॉन्ड्स नड़ जाता है, इट्स नॉट दैट इजी। एंड व्हाई दिस सम विल मेक यू रियलाइज, बिकॉज बॉन्ड्स ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स से परे कुछ अलग ही चीज है, और वो अभी आपको मैं बताऊंगा क्या। अब जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 में बताने जा रहा हूं ना, उसका कनेक्शन किधर है पता है? उसका कनेक्शन है क्वेश्चन नंबर 4, किधर गया, हाँ 15 से। तो आप क्या करोगे पता है? क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 2 उधर लिख दो रेफर क्वेश्चन 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखोगे? क्वेश्चन 2। तो 2 से 15 तक पहुंचोगे तब समझेंगे कि 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा क्या हो गया और क्यों हो गया। एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 2 अब पढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। आप सॉल्यूशन बुक मत देखना, यहाँ पे पूरा क्लास साथ में करेगा तो समझोगे, नहीं तो नहीं। हाँ ओके, मैडम शबी पढ़ो ना क्वेश्चन नंबर 2। एवरीवन, 8% कूपन रेट, ऑल सेलिंग एट फेस वैल्यू, मतलब एवरीवन कूपन कितना है? 8%, सब फेस वैल्यू पे बिक रहे हैं। अब समझो उन्होंने फेस वैल्यू क्या दिया, अपन देखेंगे। नहीं दिया तो फेस वैल्यू आप क्या अज्यूम करोगे? 1000। तो सर अगर तीनों बॉन्ड फेस वैल्यू पे ही बिक रहे हैं, मतलब क्या? मतलब तीनों बॉन्ड का प्राइस क्या है? 1000 है। ऐसा कब होगा? आप बताओगे ना, ऐसा कब होगा? जब YTM भी 8% होगा तो ही होगा ना। एवरीवन क्लिक हो रहा है क्या कुछ? आगे, शॉर्ट टर्म बॉन्ड हैज अ मैच्योरिटी, मतलब एक जो लोएस्ट मैच्योरिटी वाला बॉन्ड है वो 4 साल का है। हाँ, 8 ईयर का मैच्योरिटी है बीच वाले का, और 30 साल का मैच्योरिटी है। तो पब्लिक, एक बॉन्ड 4 साल का है, दूसरा बॉन्ड आपके पास 8 साल का है, और तीसरा 30 साल का है। हाँ, क्या बोला आगे? इफ देयर यील्ड्स इंक्रीज टू 9%, मतलब यील्ड अगर 9% कर दिया तो क्या होगा? हाँ, और अगर यील्ड 60% कर दिया तो? सिर्फ यील्ड बोला ना, बाकी कुछ चेंज होगा क्या? मतलब कूपन कितना रखना है मेरे को? कूपन सर इधर कूपन 8% ही रखूंगा, इधर कूपन 8% ही रखूंगा, तो बॉन्ड के प्राइस में क्या तब्दीली होगा, ये उन्होंने मेरे को पूछा है। एवरीवन, सो बिफोर वी डू ऑल दिस थिंग, कुछ पैटर्न आप बता सकते हो ना? क्या होगा पैटर्न में? मतलब सर अगर आप नोटिस किए रहोगे, सो क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला सिचुएशन ऐसा है जब फर्स्ट वाला सिचुएशन वेयर YTM इज लेस देन कूपन, YTM इज इक्वल टू कूपन, प्राइस यील्ड रिलेशन पता है आपको? यहाँ पे YTM इज ग्रेटर देन कूपन। एवरीवन इन द क्लास, सो क्या होता है सर जब YTM कूपन से कम ज्यादा होता है? आपने पढ़ा है ना ये सब। बॉन्ड का प्राइस आप निकालोगे, कैसे निकालोगे? फॉर एग्जांपल ये 4th ईयर वाले का कैसे निकालोगे? ये फर्स्ट वाला जो है ना 4th ईयर का, उसका कैसे निकालोगे पब्लिक? इक्वेशन बताओ ना मेरे को पब्लिक, एक ही तो इक्वेशन है बॉन्ड का। क्या इक्वेशन है? P0 इक्वल्स टू कूपन इनटू PVIFA X% फॉर T years प्लस रिडेम्पशन वैल्यू इनटू PVIF X% फॉर T year। वही तो इक्वेशन है। 4th ईयर वाले में ये वाले पॉइंट पे आपका इक्वेशन क्या बनेगा? जरा बता सकते हो? फिगर बताओ, क्या लिखोगे? कूपन फेस वैल्यू मैंने रखा है ना 1000, तो आप क्या लिखोगे? 80 इंटू PVIFA कितना पब्लिक? यील्ड कितना है उसमें? 7% फॉर 4 ईयर प्लस रिडेम्पशन नहीं बोला है तो एट पार इंटू PVIF 7% फॉर 4 ईयर्स। बराबर ना पब्लिक? ऐसा करके आप चेंज क्या कर रहा हूं मैं? टेन्योर चेंज कर रहा हूं, 8 साल कर रहा हूं, 30 साल कर रहा हूं, ऐसा सब कर रहा हूं। लेकिन आपको पहले से पता है प्राइस 1000 से ज्यादा या कम। सर जब यील्ड इज लेस देन कूपन, यील्ड कूपन से गिर क्यों गया?
यील्ड कूपन से कम 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 कम, मतलब कूपन से जो आया और पैसा किधर गवा दिया कि यील्ड कम हो गया, जब बॉन्ड प्रीमियम पे खरीद के पार पे बेचा। एवरीवन, सो ये तीनों केस में आपका बॉन्ड का प्राइस पब्लिक क्या आएगा, 1000 से ज्यादा। एवरीवन, तो जो लास्ट वाला सिचुएशन है वहां पे यील्ड इज हायर देन कूपन। एवरीवन, यील्ड इज हायर देन कूपन, तो वहां पे मेरा प्राइस क्या आएगा पब्लिक, प्राइस 1000 से कम डिस्काउंट पे। ये तो आप पढ़े थे पहले से, निकाल सकते हो एक एक का कैलकुलेशन। जरा बताओ मेरे को, चलो स्टार्ट करो कैलकुलेशन, बताओ। टेक योर टाइम एंड लेट मी नो द कैलकुलेशन। सब निकाल के रखो। हाँ दोस्त,